बोलिए राधा कृष्ण की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, उनका वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगिल मगर मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध लिया और हल्काग्र भाग से उस सेना को खींच खींच कर मुसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर घोड़े रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रतन खचित था। उसके गंडस्थल से मध झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिंगारता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मत वाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मुसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। मिथिलेश्वर, मुसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टुक टुक हो गया हो। कोल का मुंह सुअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदेराज, तब बलराम ने मुसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लगभग लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मुसल से प्रहार किया।
मुसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे, आकाश आच्छादित हो गया। जपा के पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घनीभूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की। पीप, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब और हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मुसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मुसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य को कोहरे को मिटा देता है। उस मुसल को आकाश में गया देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक नाड़ी घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कुशार्वी को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका ये कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विदेराज बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रतन और जाम्बूनंद सुवर्ण के भार दान में लेकर मथुरापुरी को चले गए। मिथिलेश्वर बलराम ने गंगा जी में जहाँ स्नान किया उस महापुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। बाहुलेश्वरी ने पूछा, महामुने कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्यमय राम तीर्थ विद्यमान है, ये मुझे बताने की कृपा करे। नारद जी ने कहा, राजन, राजेंद्र कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और वायव्य कोण में शुक्र क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्धकेशी सिद्धपीठ से और बिल्व केश वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है। वंग देश में दृढ़ाश्व नामक एक राजा थे। वे लोमेश मुनि को कुरूप देकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इससे उस महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट, तू विकराल शुक्र मुख असुर हो जा। उस प्रकार मुनि के शाप से राजा कोल नामक क्रोध मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से आसुर शरीर को छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम, उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल
यहू तीर्थ को चले गए। यहाँ जौ के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस ब्राह्मण शिरोमणि जौ के नाम पर ही गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। वहाँ ब्राह्मणों को दान दे रात भर सब लोग वहीं रहे। तदंतर वहाँ से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहाँ पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहाँ ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुण कारक भोजन देकर वे वहाँ से एक योजन दूर मांडुक देव के पास गए। मांडुक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी भी वहां गए। वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति घोर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामी, आप यदि साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो शुकदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए, जो समस्त कली दोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनंत, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कल युग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मांडुक ने पूछा, स्वामी, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप इस मेरे संदेह का निवारण कीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं। तुम इनका दर्शन कर लो। ये उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है। परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव जी को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप है। नंद आदि ब्रजवासियों तथा गोपांगनाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप, परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव जी के सिवा और किसी पर भी प्रकट नहीं किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। ब्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने ब्रज भूमि में विचरण किया और श्री राधा तथा राधा कुंड के आसपास के लोगों का शोक शांत किया। उधर ब्रजवासी अनुगामियों के साथ वहाँ की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। इन्हें गौओं तथा नंद आदि गोपों और गोपांगनाओं का व्योगिरहारी कहा गया है। ये मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी हैं। जब भगवान के अंतर्धान की वेला आएगी उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्राधिकार भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतधान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये बद्रिका आश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्म नंदन को भगवत
रहस्य का बोध कराएंगे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव